क्या ट्रंप एक नई वैश्विक आर्थिक व्यवस्था बनाना चाहते हैं जिसमें चीन अलग थलग हो जाए? आखिर दुनिया के दूसरे छोटे बड़े देश अमेरिका की बात क्यों मानेंगे? डोनाल्ड ट्रंप को शायद अंदाजा नहीं है कि चाइना और अमेरिका में बहुत अंतर है। अमेरिका एक उदार लोकतंत्र है जहां कई तरह के नियम कायदे हैं। अमेरिका के लोग रिसर्च और इनोवेशन में तो बहुत आगे रहे हैं, पर फैक्ट्री के लिए अनुशासित और सस्ता लेबर फोर्स तैयार करने में चाइना को महारत हासिल है। यही वजह है कि जब कम्युनिस्ट चाइना ने अपनी इकोनॉमी में उदारीकरण का इंजन जोड़ा तो चीन में विदेशी कंपनियों को अपने लिए बेहतर संभावनाएं दिखी। देशी विदेशी कंपनियों ने चाइना की जमीन पर कारखाने खड़े किए तो बीजिंग में बैठे हुक्मरानों ने अपने यहाँ बनने वाले सस्ते सामानों को पूरी दुनिया में बेचने का रास्ता आसान किया। नतीजा ये रहा कि कुछ वर्षों में ही सस्ते चाइनीज प्रोडक्ट्स का दुनिया भर में डंका बजने लगा और आज भी बज रहा है। हालत ये है कि 100 अमेरिकन में से 75 के हाथों में मेड इन चाइना स्मार्टफोन दिख जाएगा। चीन में बने लैपटॉप की भी अमेरिका में बहुत डिमांड है। ऐसे में प्रेसिडेंट ट्रंप के जुनून के सबसे बड़े भुक्तभोगी तो खुद अमेरिकन होंगे। उन्हें मेड इन चाइना स्मार्टफोन, लैपटॉप या अन चाइनीज प्रोडक्ट्स के लिए अब डबल से अधिक कीमत चुकानी पड़ेगी। ट्रंप अमेरिका को दुनिया की फैक्ट्री बनाने का ख्वाब संजोए हुए हैं, पर शायद उन्हें ये पता नहीं कि अमेरिकी लोग चाइनीज की तुलना में अधिक आराम पसंद हैं। अमेरिकन को घंटे के हिसाब से मोटी सैलरी देनी पड़ती है। जहां चीन की आबादी 1 अरब 40 करोड़ है, वहीं अमेरिका की आबादी सिर्फ 34 करोड़ के आसपास है। ऐसे में अमेरिका को अपनी फैक्ट्रियां चलाने के लिए अधिक से अधिक वर्क फोर्स की जरूरत पड़ेगी, जिसके लिए ट्रंप को दूसरे देशों की ओर देखना ही पड़ेगा। सिंगापुर के प्रधानमंत्री लॉरेंस वोंग का कहना है कि अमेरिका की टैरिफ पॉलिसी वैश्विक व्यापार व्यवस्था में सुधार नहीं, बल्कि उस व्यवस्था की अस्वीकृति है जिसका अमेरिका ने कभी समर्थन किया था। ट्रंप की टैरिफ पॉलिसी से पैदा हलचल के बीच नए वर्ल्ड इकोनॉमिक ऑर्डर के उभरने के ग्रह संयोग बनने लगे हैं।